आज और कल की रात्रि में चौराहों पर जो चौराहे होते हैं वहाँ से निकलते समय इस बात का ध्यान दें कि कोई दीपक सिंदूर आदि इत्यादि है तो दूर से चले। पहला काम। दूसरा दर्शन आज का मैं बता दूं कि आज की रात्रि योग के लिए, तंत्र के लिए, मंत्र के लिए, ध्यान के लिए, प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कालरात्रि, शिवरात्रि और नवरात्रि ये 11 रात्रियां हमारे यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। अगर आप चाहें तो आज की रात्रि को ध्यान, योग, चैंटिंग, माला जाप आदि में गुजारें। आपको आज की रात्रि और कल की रात्रि में योग, ध्यान, साधना, समाधि, माला, जप, चिंतन आदि करने का लाखों गुना फल मिलेगा और आपको महसूस होगा कि आज कुछ घटना अलग है। इस बात का विशेष ध्यान करें। माताओं और बहनों से विशेष निवेदन है, मुझे नहीं मालूम कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, लेकिन जिस भी माता बहन के या किसी के ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होंगे उनको मैं बता दूं, अब आई डोंट नो किसके हैं किसके नहीं हैं, उनको मैं बता दूं कि इन रात्रियों में तंत्र क्रियाएं बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अब तंत्र क्रिया इतनी ज़बरदस्त होती है कि लोग मारक शक्ति तक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये रात्रि के लिए साल भर इंतज़ार करता है तांत्रिक। साल भर अमावस की इस दीपावली की रात्रि के लिए उनके लिए ये गोल्डन नाइट है, इसमें सोना बरसाते हैं वो लोग। तो तात्पर्य मेरा कहने का है कि अगर आप चाहें तो छोटी सी बात मान लें, फैशन की चिंता न करते हुए, मुझे नहीं मालूम फिर मैं कह रहा हूँ आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, लेकिन अपने सर में तेल जरूर डाल के रखें, बालों को खुला न छोड़ें, ज़्यादा परफ्यूम का उपयोग ना करें, बाहर निकलते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको बार बार जल्दी नज़र लगती है या कुछ होती है तो अपनी नज़र उतरवाएं, अपने साथ कुछ धारदार या कुछ चीज़ें कुछ व्यवस्था करके चलें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये घटना घटती है, नहीं घटनी तो मैं आपसे नहीं बोलता। ये प्रयोग हैं, इन प्रयोगों को आपको समझना होगा। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये लगभग मेरे ख्याल से 30-32 बरस हो गए होंगे इस बात को, और यही रात्रि थी। तो मैं अपने कक्ष में सो रहा था और कक्ष का दरवाज़ा खुला था, सामने से रोशनी आ रही थी। आंगन मतलब पीछे एक ग्राउंड था, उसमें से एक स्ट्रीट लाइट, बहुत अब तो ऊंचे ऊंचे मकान बन गए, उस समय ऐसा नहीं था। तो पीछे एक मैदान है, वहाँ स्ट्रीट लाइट जलती थी, उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी दूर तक मेरे कमरे तक आती थी। और कमरे में एंटर करते से राइट हैंड में नीचे की तरफ मैं बिस्तर डालकर सोता था। तो दरवाजे में एंटर करते से सामने वॉच होती थी, घड़ी होती थी। तो इस दीपावली की इस महारात्रि में उस समय देखा कि मैं जब सो रहा हूँ तब लगभग 4 बजे का टाइम है। तो एक इतनी सी, बस इतना ही साइज होगा, 1.5 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट होगा। तो इस तरह की एक ऊर्जा अंदर आई, जिसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे मान लो महाकाली हो, जैसे महाकाली होती है ना, उस तरीके। आप सोचिए बिखरी हुई बाल महाकाली के, काला और लाल सी आंखें, कैसा होगा, विचार करके देखिए। मैं आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऊर्जा कैसी कैसी होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा वैदिक सिद्धांत ऊर्जाओं में इतनी गति, इतना प्रगाढ़ है, इतना नॉलेज है कि जितना आज के साइंस के पास अभी न जाने कब होगा। तो वो ऊर्जा आई और एकदम मैंने कुछ आहट सी हुई और मैंने एकदम देखा, तो उस समय घड़ी पर नज़र पड़ी और वहाँ से वो आई और मैं लेटा हुआ था। तो एकदम छाती पर आकर वो बैठ गई और गर्दन को पकड़ने का प्रयास किया। मैंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया और
स्थिति ये हो गई कि उस समय हनुमान चालीसा भी नहीं बोल पा रहा था मैं, लेकिन लंबी सांस ली। तो मैं जब लेटता था तो जस्ट पीछे दीवार थी और इतनी सी गुड़िया जैसी थी वो, पर बड़ी खतरनाक थी। जिसने भी भेजी होगी, जो भी किया होगा, या आसमान में विचरण करते समय दरवाज़ा खुला देखा, जो भी कहा हो, तो थोड़ा सा मैंने चेतना ली और मेरे हाथ में उसका एक दाहिना पैर और बायां हाथ ऐसे आ गया हाथ में। तो मैंने पीछे जो दीवार थी उस पर उसको पटक के जब पटकने का प्रयास किया, 2-4 बार मैंने मारा तो वो हाथ से छूट गई। और जब वो हाथ से छूटी तो जैसे बॉल होती है ना, फुटबॉल, तो कमरे में जो आजकल स्पंज, बहुत अच्छे स्पंज आ रहे हैं वो चाइनीज़, तो एक जगह जोर से मारो तो पूरे कमरे में ऐसे ऐसे उचकती है वो जो बॉल, वैसे वो बॉल की तरह उचकने लगी। इतना टाइम होने के बाद, इतनी देर में हनुमान जी अपना काम करना शुरू कर दिए, चालीसा आरंभ हो गई, फिर आई उसने, फिर उड़ जा। तो मैंने उसके साथ मतलब उसको अच्छा सबक गोविंद कृपा से हनुमान जी ने करवाया, क्योंकि बचपन से ही हमारे घर में हनुमान जी की सेवा है, वे विराजमान हैं और नित्य चोला और आदि इत्यादि, इसलिए उनका बड़ी कृपा रहती है। तो वो सब कुछ हो गया जो भी हुआ, लेकिन दर्शन ये हुआ साहब कि उसके बाद मैं डर भी था, चीज़ें भी थी, मैं सो गया, बालक ही रहा हूँगा, 15-16 साल उम्र थी। अब हुआ ये कि मैं जब लेट तक सोता रहा, आके देखा तो मुझे 104 के आसपास बुखार था। बुखार बुखार डॉक्टर वॉक्टर सब कुछ हुआ। तो हुआ ये कि मैं लगभग 1 महीने तक वीक रहा, बीमार रहा। तो एक सज्जन थे, बहुत जानकार थे, मैंने उनको जब ये घटना बताई, 2-4 दिन बाद मिलने आए, तबीयत देखने आए, वो बहुत जानकार थे, सिद्ध थे, या मैं उनके पास गया, जो भी कुछ रहा होगा। तो उन्होंने बताया कि बेटा बस ये समझ लो कि जीवन बच गया तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी जान तो जानी ही थी अगर हनुमान जी ना होते। और ये जो तुम्हारी वीक 1 महीने में मुझे रिकवर करने में लग गया था। सोचिए, जो ऊर्जा थी वो पूरी ऊर्जा लग चुकी थी अपने आप को बचाने में और उससे युद्ध करने में। आकाश में आप देखिएगा, अकेले छत पर सोएंगे, कई बार इस तरह की स्थिति होती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, इन रात्रियों में अपना ख्याल रखें, ये सामान्य रात्रियां नहीं हैं। तो अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका लाभ होगा। आई डोंट नो कि आपकी अपनी ऊर्जाएं कैसी हैं, अगर आपकी ऊर्जाएं प्रबल हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं सलाह दे सकता हूँ, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सलाह। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें और आपकी दीपावली सुंदर हो, मैं बस यही चाहता हूँ। इस रात्रि में आप लक्ष्मी को साधें, काली को नहीं। इतनी सी चर्चा है।